वेलकम टू द चैनल गाइस। मैंने आपको यार अपनी हॉन्टेड स्टोरीज़ की जो स्टोरी टेलिंग सीरीज़ थी उसमें 2 एपिसोड बना चुका हूँ। एक्चुअली में यार लाइफ थोड़ी वैसी रही है, बहुत घूमा हूँ लाइफ में, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, पर्सनल चीज़ों में, पहले स्पोर्ट्स में था। सो अनफॉर्चुनेटली कहूँगा आई गॉट लॉट्स ऑफ हॉन्टेड एक्सपीरियंस केम मेरे रास्ते में। बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। बाकी मैं आपको 2015-16 की एक कहानी बताना चाहता हूँ। 2015-16 में नया नया नोएडा में आया था, नई नई दोस्तियाँ हुई थी यहाँ पे। उससे पहले मैं चंडीगढ़ में था। जब मैं यहाँ पे नया नया आया तो होता है ना, उस समय नए नए जवान थे, नई नई चीज़ें थी, उंगली करने का मन करता था, बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे और डर तो लगता ही नहीं था बिल्कुल भी। सो ऑफिस में बैठे हुए थे, रोस्टर ऑफ होता था, तो एक ऐसी ग्रुप में बात हो रही थी। उसमें मेरे कुछ दोस्त थे, जिसमें एक सिख था, सरदार सरदार जी कहते थे उनको। आ, 2 लड़के थे, उसमें से एक मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था। वो बंगाल से था, बेसिकली असम से था, बट वैसे वो बंगाली था। तो करते करते ऐसी बात हुई कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो गूगल खोला हुआ था, तो बात हुई कि यार ऐसे ना हॉन्टेड प्लेसेस दिल्ली में कौन कौन से हैं। तो वही वाली बात है, चुल वाली बात थी, ऐसी हंसी मजाक में बात शुरू हुई थी। तो हमने देखा कि यार ये सिमेट्री है, यहाँ पे जाते हैं, संजय वन है, जमाली कमाली है, और बहुत सारी है, बावली और एक्सवीज, बहुत सारी जगह देखी। तो ऐसी बात हुई कि यार सिर्फ देखना ही है या घूमने जाना भी है वहाँ पे। थॉट जब नई नई बात हुई थी तो ये लगा कि चलो दिन में जाने की बात कर रहे होंगे ये खड़ी बावली और इस जगह पे। लेकिन नहीं, एक्चुअली में जब बात ख़त्म हुई, 2-3 घंटे का कन्वर्सेशन था ये, क्योंकि ऑफिस में काम नहीं था। तो बात हुई कि फ्राइडे को, जुम्मे की रात, हमारी रोस्टर ऑफ था हमारी टीम का। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं रात को 2-3 बजे, या रात को मतलब 12 बजे के बाद, 4 बजे से पहले, कुछ चुनिंदा जिसे कहते हैं हॉन्टेड प्लेसेस पे। अब नई नई जवानी थी, ठीक है जी, बड़ा शौक़ था उंगली करने का कह लो, या आप ये कह लो कि नई नई चीज़ें डिस्कवर करने का। और नोएडा में नए नए शिफ्ट हुए थे। तो एट द एंड प्लान बन गया कि चलो ठीक है, फ्राइडे को हम जाएंगे। आज जब फ्राइडे का प्लान बना तो हमने कहा यार, हमारी टीम में एक लड़की थी, हमने कहा यार प्लीज़ उसको नहीं लेके आना, बिकॉज रात को इट्स नॉट सेफ फॉर अ गर्ल टू ट्रैवल। बट एट द एंड वही वाली बात है ना, कई दोस्त होते हैं जो शायद लड़की को पसंद करते हैं या उनसे कुछ चाहते हैं। तो हमने बहुत ही क्लियरली कह लिया था कि लड़की नहीं जाएगी। कट टू दिल्ली में साकेत मॉल है, वहाँ पे रात को 11:30-12 बजे गैदर होने का बात की। तुम्हारा भाई अपनी बाइक पे 2 बंदे और मतलब लेके, टेक्निकली 3 लोग हम पहुँच गए साकेत मॉल। अब जब साकेत मॉल पहुँच गए तो वहाँ पे हम पहुँच गए 11:45 टेक्निकली। बाकी के लोग लोकल थे तो वो भी आ गए। लास्ट बाइक आती है, एक लड़का था, कुंदन कुंदन उसकी, वो साथ में एक लड़की ले आया जी, वही लड़की जो कहा था। प्लस उस लड़की के बारे में बता देता हूँ, वो थोड़े से ड्रग्स वगैरह भी लेती थी, ड्रग्स में मतलब वीड एंड ऑल। घर से अलग रह रही थी, अलग अलग सिस्टम थे। वी ऑलवेज वांट कि यार लड़की वाला सीन ना हो, क्योंकि होता क्या है, एक तो आप रात को 2-3 बजे कहीं जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही लीगल काम करने जा रहे हो। यू वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस जो रात को बंद होता है, ठीक है ना। हम एट द एंड पहुँच गए जी। लड़की आई, अब कुछ कर सकते नहीं थे। तो जब हम गए सबसे पहले जमाली कमाली, तो जब हम जमाली कमाली गए तो सबसे पहली चीज़ थी जहाँ हमने बाइक खड़ी की, वो पहला एक जिसे कहते हैं वहाँ पे कब्र कह लो आप, या आप कह लो कि जहाँ पे पीर होते हैं, या जहाँ पे मॉस्क होता है, कुछ ऐसी सी जगह थी।
सो टेक्निकली हम उस जगह पे हमने बाइक खड़ी की, तो जो सरदार और जो दूसरा एक लोकल लड़का था, टेक्निकली ही इज ऑल्सो बंगाली, सो उसने बोला कि यार ये वाली जगह पे नहीं जाएंगे हम। ठीक है जी। तो फिर एक बीच में पार्क था, हम पार्क पे चले गए। देन उसके बाद दूसरी तरफ और ऐसी जगह थी, हम गेट वगैरह टाप के, लगभग 10-12 फीट थी, सारे टाप के। इवेंचुअली वो लड़की थी, उसको भी टपवाया, ऊपर गए। तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने छत पे भी कब्रें देखी हैं वहाँ पे। लेकिन एट द एंड पूरा अंधेरा था। अपना हम घूमे, हमने सारे काम मतलब घूमे वगैरह, कुछ नहीं हुआ, साफ था, वापस आ गए। देन दोबारा जहाँ बाइक खड़ी थी उसी जगह गए, तो जो हमारे साथ सरदार और वो जो बंगाली लड़का था उसके साथ पहले वहाँ पे कुछ केस हुआ था। दैट्स द रीज़न ही वाज नॉट कंफर्टेबल कि वहाँ पे वो स्टे करे। लेकिन वही वाली बात है कि हम लोग बहाने किसी और से गए थे, हमें यही था कि यार कुछ ना कुछ देखना है, कुछ ना कुछ करना है ना। सो जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ गया था बाइक पे, उसमें से जो यहाँ आसाम का लड़का था जो कि बंगाली था, ही ही वेंट टू द गेट। उसको कुछ घुर्राने की आवाज़ आई। जब उसको कुछ घुर्राने की आवाज़ आई तो उसने सुनी, एक और कोई उसके साथ था, उसने सुनी। मैं दूर था, मैंने नहीं सुना, लेकिन उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे घुर्राने की आवाज़ है, वो थोड़ा सा डर रहा था। सो ऐसे आइडिया, देख उंगली नहीं करते यार, मैं इस मामले में सेंसिटिव हूँ, आपको एक वार्निंग मिली है, यू शुड गो बैक, राइट, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द एंड वही वाली बात हुई, मैंने बोला, वो मान गया। हम वहाँ से बाइक उठा के सारे बंदे, 6-7 बंदे थे हम, उसमें से एक लड़की थी, 3 बाइकें थी गिनती की। तो हम चले गए संजय वन। संजय वन अगेन वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस जो कि दिल्ली में है। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे चौकीदार को 50-100 रुपये दिए होंगे, अंदर का चक्कर लगा के आए। एक तालाब है, अंधेरा है, थोड़े से पक्षी हैं, नील गाय वगैरह का सीन है, बाकी और कुछ तो हमें ना लगा, ना दिखा, ना एक्सपीरियंस हुआ। अब उसके बाद ऐसे करते करते रात के 2:30-3 बज गए होंगे। अब जब रात के 2:30-3 बज गए, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ में मुझे याद आता है 24/7 था। वहाँ पे हमने हॉट डॉग और बाकी जो जो स्नैक्स लेने थे हम लोगों ने लिए। उसके बाद जो सरदार जी थे, जिन्होंने जो खुद अनकंफर्टेबल थे उस जगह के लिए, उसको चुल हुई। उसने मेरे दोस्त को जो मेरे साथ था उसको बोला कि क्या यार तू तो डर गया, कि उसको गुर्राने की आवाज़ आई थी और ये और वो, तू डर गया है, तो देखने ही ये सब आया था, तो फट्टू है, ये है वो है। सो होता है, बाद में मेल ईगो पे बात आती है ना। सो जिसे कहते हैं ना क्लेश अब शुरू होगा। सो अब वो मेल ईगो पे आ गई, सेड मैं डरता कहाँ हूँ, चल चल चल। तो सरदार जी ज़बरदस्ती, है ना, उसको उसको उंगली कर करके कहता हिम्मत है मेरा पीछा कर। उसने बाइक स्टार्ट की, क्या चल रहे हैं जमाली कमाली। अब 3 बजे के आसपास का टाइम है। अब मैं मना कर रहा हूँ, रहन दो रहन दो। मेरे साथ प्रतीक था पीछे, बीच में वो बंगाली भाई थे, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज यार वो भी वीडियो देखेगा, सो आई डोंट वांट टू मतलब पॉइंट हिम आउट। सो हम उसका नाम रख देते हैं मेरा दोस्त। सो जो मेरा दोस्त था, आ, उसकी मीलीगो को बात हुई तो उसने कहा चलना तो है भाई, चलना तो है, मैं डरता थोड़ी ना हूँ, ये यार वो। एट द एंड कट टू 10 मिनट्स का रास्ता था, साकेत में थे तो हम पहुँच गए जमाली कमाली। जो जमाली कमाली है यार, वो ना कुतुब मीनार के जस्ट बैक साइड पे पड़ता है, ठीक है। आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आएगा। वहाँ पे जिन का तगड़ा खेल है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस के इसलिए बता रहे हैं। अब आगे की जो कहानी है यार, जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जो जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर है, वो कृपया करके नहीं सुने तो ठीक है। बाकी आगे बताता हूँ, वार्निंग दे दी मैंने। उसके बाद क्या हुआ जी, वहाँ पे जो दूसरा दिल्ली वाला लड़का था और सरदार जी ने साफ मना कर दिया कि जी मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी तो फटती है, साफ बोल दिया उसने कि पहले एक बार हुआ है। हुआ क्या था उसका कि उसको, उसके दोस्त में किसी को कुछ आ गया था, देन उसके शरीर पे निशान, जरीटों के निशान थे, ये थे वो थे, ऐसा कुछ था सीन। हमने नहीं देखा, उसने बताया था। कोई बात नहीं जी, करते 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 यहाँ तक बात हुई। अब वो कोई चढ़े ना, मैं पहले क्लियर था कि जी मैं नहीं जाऊँगा। अब हुआ क्या है, इतने में भाई साहब, हमारे जो मेरा दोस्त है वो और जो दूसरे बंगाली भाई साहब थे, दोनों चढ़ गए ऊपर।
अब जब ये ऊपर चढ़ गया, इसको लगा कि यार मैं ऊपर तो चढ़ गया हूँ दीवार में, अभी अंदर नहीं गया था, दीवार के ऊपर ही चढ़ा था। तो इसको पता नहीं क्या हुआ, दीवार के अंदर मतलब अंदर की तरफ हाथ आगे करके कहता देखो मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मेरा तो हाथ आगे है, मतलब दीवार के अंदर है, कुछ हुआ नहीं। जैसे ही उसने बोला पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको डर महसूस हुआ या क्या हुआ, लगभग लगभग 8-10 फीट की दीवार थी, बगला बंदा बैक साइड को कूद गया। जब वो बैक साइड को कूद गया तो ऐसा, जब वो खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि उसके उसके पीठ पर कुछ चढ़ा हुआ है। वो उसका पोस्चर बड़ा ही अलग था, मैं जैसे मतलब मैं कैसे बताऊँ, कुब्बा था वो और अजीब सा। और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ है, वो अपने हाथ फेंके जी, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोले एकदम से। जितने वहाँ पे बिल्ली कह लो आप या पक्षी कह लो, ची ची चाँ चाँ ची ची चाँ, चारों तरफ से शोर हो गया। जैसे ही हो गया तो वो जितने बंदे थे ना भाग गए। बचा कौन, वो जो 3 बाइक पे हम आए थे, मैं था, प्रतीक था और मेरा दोस्त। बाकी जितने भी अपने आप को खिलाड़ी बनते थे भागे भाई, वो भागे। अब वो बंदा, एक बंदे के अंदर कुछ है, हरकत हो रही है उसको बहुत तगड़ी। एक दूसरा लड़का था प्रतीक, ही वॉज ब्रेव, ठीक है, जो सच्ची बात है, वो और मैं। अब एट द एंड मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करनी चाहिए, मैंने चाबी डाली बाइक में, उसको न्यूट्रल पे किया और मैं किक मारे जाऊँ स्टार्ट ही ना हो। आफ्टर 10 सेकंड मैंने देखा तो बाइक में चाबी नहीं है। और मेरे को समझ नहीं आया, जब आप न्यूट्रल में कर देते तो चाबी ऐसे निकलेगी नहीं और किक मारते हो तो मतलब ही नहीं है। मेरी फट गई, मैंने कहा यार वो भाग गया, अंधेरा गुप और ऐसे गेट खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है, वहाँ से जानवर चिल्ला रहे हैं ची चौं, मतलब ऐसा डरावना माहौल जैसे क्या बताएं। करते करते प्रतीक को समझ में आया कि कुछ हुआ है। इतने में से जो मेरा दोस्त था जिसको कुछ हो रखा था, वो मेरे 2 कदम 3 कदम दूर था। वो आया, क्या हो गया, ऐसे किया उसने, उसके हाथ में चाबी थी। जब उसके हाथ में चाबी देखी तो मैं, मेरी सिट्टी बिट्टी गुल, मैं फ्रीज ऐसे, यू क्या। प्रतीक को समझ में आया कि कुछ हुआ है, उसको नहीं पता ये पूरी कहानी कि मैंने न्यूट्रल किया नहीं है, ये है। उसने एकदम से उसके हाथ में से चाबी ली, डाली, हेलमेट मैंने पहन रखा है। प्रतीक कह रहा कुछ भाई हट जाओ, कुछ भाई धक्का दो, ये वैसे स्टार्ट नहीं होगी, सेकंड गियर में डाल के स्टार्ट कर देंगे धक्का मार के। वैसे किया हमने, सेकंड गियर में स्टार्ट किया धक्का मार के। और जब वो सेकंड गियर में स्टार्ट किया हमने धक्का मार के तो स्टार्ट हो गई। फिर वो बंदा हिल रहा है, हरकतें कर रहा है, कैसे कैसे करके उसको बीच में डाला गाड़ी में। जब उसको गाड़ी में मतलब बाइक में रखा तो मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, इन सब का जाप करूं। और बड़ी मुश्किल से उस एरिया से निकले, जैसे ही लगभग आधा 1 किलोमीटर पार हुआ होगा उस एरिया से, और जो अपना ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र के जाप से वो बंदा ऐसा होगा जैसे निढाल नहीं होते, जैसे बेहोश टाइप हो जाता है। और मैं प्रतीक कह रहा है कुछ भाई हाथ ना छोड़ना, कुछ भाई हाथ ना छोड़। उसका था कि उसका, मैंने अगर उस बंदे का हाथ छोड़ देंगे उसका गला दबा दे या कुछ और दबा दे, बाइक को चला था, जबकि हेलमेट मैंने पहन रखा है यार। एट द एंड वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक बस स्टैंड सा था जहाँ पे थोड़ी लाइटिंग थी, शेड था बेसिकली। रात के बज रहे होंगे अब 3:30-4। तो वहाँ पे गाड़ी, बाइक रोकी, उसे खड़ा किया, बाकी जो और 3-4 लोग थे उनको फ़ोन किया कि कमीनो आ जाओ, कहाँ हो तुम। वो पता नहीं पानी पुनी लेके आए। फिर ये बंदा जाके 15-20 मिनट में नॉर्मल हुआ। जब नॉर्मल हुआ तो वो लड़की के दिमाग में और खुजल हुई कि मेरे घर चलते हैं, अब ओजा बोर्ड करते हैं। ओजा बोर्ड समझ रहे हो ना आप। मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा फट्टू सालो भाग्य वो, उसको कुछ हो जाता, ये वो फ्लाना ढमकाना, चलो घर। एट द एंड पानी, वो लड़का जो था वो दिन में भी डर रहा था। देखो यार, एक्चुअली में जब आदमी बाहर से पैसा कमाने आता है ना, घर उसका आसाम में, वो यहाँ पे अकेला है, ठीक है, तो कोई नहीं है लुक आफ्टर करने वाला। तो देन ही सेड यार कुछ भाई दोपहर में मेरे साथ रह ले, मेरे को डर लग रहा है। देखो यार ऑब्वियस है, उसने अपने घर भी फ़ोन किया अपनी, उस समय जो उसकी वाइफ है आज, उस समय उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसको बताया, उसने भी डांटा होगा उसको, उसके घर में जिसको बताया वो भी डांट ही पड़ी होगी। बाकी जो भी कहो, उस दिन से कान पे हाथ रख लिया कि ऐसे एडवेंचर्स और ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। और गाइस, जितने भी यंगस्टर मेरे को ये बात मेरी सुन रहे हैं, मेरे बच्चे, जवानी का जोश तो ठीक है, अच्छी बात है, चुल करने का मन करता है, उंगली लेने का मन करता है, बट वी वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट डू दिस। क्योंकि हर एक के परिवार होता है और ऐसी चीज़ वो है यार जो
एक्सप्लेन आज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मेरे को हल्का सा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, डर लग रहा है हल्का सा, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। लेकिन यार इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा यार, कोई मिस हैपनिंग हो जाए ना भाई, आदमी आदमी जवाब भी नहीं दे पाता है। आधे लोग ही सोच रहे होंगे यार कुछ भाई बना रहे हैं। एक एक बात जो जो उस चीज़ में उस दिन वहाँ पे थे ना, उनको पता है, मेरे को पता है कि ये एक बात कितनी कितनी सच है। सबसे बड़ी बात ये मिस्ट्रीज वो हैं यार जो आदमी समझा नहीं पाता है क्या है क्या। सो आई वुड सजेस्ट गाइस, डोंट इंडल्ज इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि ये ऐसे हैं जो जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है यार। तो उस दिन से आज आज का दिन होगा 2023 हो गई, सोचो कितना कितना समय हो गया, लगभग मान लो आप 8 साल हो गए, 7-8 साल। आई नेवर एवर डिड दिस काइंड ऑफ स्टफ अगेन, हॉन्टेड स्टफ, रात को ये वो। सामने मेरे एक दो चीज़ें आई हैं लेकिन मैंने कभी खुद उंगली नहीं की है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया, प्लस एक सीख भी दी कि यार ये सब गलतियाँ जो हम लोगों ने की है आप ना करें यार। दिस इज़ अनसेफ। एंड हर एक की फैमिली होती है यार, मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, किसी की बीवी है, किसी की गर्लफ्रेंड है, बहुत चीज़ें हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और नॉट गुड फॉर योर फैमिली और योर फ्रेंड्स। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय माता दी, जय भोलेनाथ, टेक केयर।